असल में उस कप में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन कैदी ऐसे दिखा रहा था जैसे वो चाय पी रहा हो। जैसे ही मौका मिला उसने वो मिट्टी कचरे में फेंक दी। फिर उन्होंने सेल की दीवार के कोने में एक छोटा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खुदाई की गई मिट्टी को दूसरी मंजिल पर ले जाकर छत की खाली जगह में छुपा दिया गया। लेकिन एक दिन अचानक पूरे जेल की तलाशी का आदेश आ गया। सभी कैदियों को नीचे की मंजिल पर भेज दिया गया। 2 कैदियों ने जब ये स्थिति देखी तो वे तुरंत वापस सेल की ओर भागे, क्योंकि छत का वो छेद अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। पूरे ग्रुप ने तुरंत हरकत में आकर पहरेदारों का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। किसी ने दूसरे कमरे में लगा पोस्टर फाड़ना शुरू किया, कोई रसोई से अंडे ले आया और किसी ने जानबूझकर हंगामा कर दिया ताकि बाकी लोगों को समय मिल सके। उधर सेल के अंदर मौजूद लोगों ने जल्दी से मिट्टी इकट्ठा की, उसे बैग में डाला, पोस्टर के टुकड़े किए और उन्हें एक बाल्टी में रखा। फिर उसमें एक बोतल पानी, सारे अंडे, थोड़ी और मिट्टी और थोड़ा आटा मिलाया और एक गाढ़ा मिश्रण बना लिया। उन्होंने इस मिश्रण से एक बड़ा कुत्ता बनाया जो छत के छेद को ढक सके। फिर उस पर पोस्टर चिपका दिया ताकि वो छुप जाए। इसी बीच जो कैदी खुदाई कर रहे थे वे बाहर निकल आए। उन्होंने गड्ढे को पत्थरों से ढका, उस पर मिट्टी का लेप किया और सामने एक मेज रख दी। जेलर सेल में पहुंचे और उन्होंने कड़ी तलाशी शुरू की। उन्होंने बिस्तर, गद्दे और यहां तक कि पोस्टर तक फाड़ डाले। वे लगभग छत की जांच करने ही वाले थे कि तभी बाहर से एक वरिष्ठ अधिकारी की आवाज आई जिसमें तलाशी रुकवा दी। हालांकि सजा फिर भी दी गई। सभी कैदियों को कपड़े उतारने और धूप में घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया गया। लेकिन ये साधारण कैदी नहीं थे, ये राजनीतिक कैदी थे, बहुत पढ़े लिखे और उच्च बुद्धिमत्ता वाले। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई। इस बार उन्होंने पहली मंजिल से सीधे दूसरी मंजिल के छत तक सुरंग खोदने का निर्णय लिया और मिट्टी को ऊपर छुपाना शुरू किया। जैसे ही अन्य कैदियों को सुरंग का पता चला, वे भी इस मिशन में शामिल होना चाहते थे। अब जो काम रोजाना 3 घंटे चलता था उसे 12 घंटे की शिफ्टों में बांट दिया गया। रोज लगभग 120 किलो मिट्टी बाहर निकाली जाने लगी। एक इंजीनियर बैकग्राउंड वाला कैदी तारों की मदद से सुरंग में रोशनी की व्यवस्था करने लगा। लेकिन जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी और कई कैदी बेहोश होने लगे। इसे हल करने के लिए एक कैदी वर्कशॉप से मोटर लेने गया। उसने टेक्नीशियन से वादा किया कि वो उसे भी भागने में मदद करेगा। इस वादे के तहत उसे मोटर मिल गई। फिर उसने अपने परिवार से मुलाकात के दौरान प्लास्टिक की पाइप मंगवाई। उसने मोटर पर पंखा लगाया, उसे एक बाल्टी में रखा और पाइप के जरिए सुरंग में ऑक्सीजन भेजना शुरू किया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुरंग आखिरकार जेल की दीवार के पार निकल गई। बाहर इंतजार कर रहे एक साथी ने सुरंग के मुंह पर लाल स्याही का निशान देखा और जगह की पुष्टि की। लेकिन वो निशान असली जगह से 10 मीटर दूर था, जिससे पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ गया। जब वे आगे की खुदाई की योजना बना ही रहे थे तभी अचानक जमीन में भूकंप जैसा कंपन हुआ। सभी कैदी मैदान में आ गए, सिवाय उन लोगों के जो सुरंग में थे। ये देखकर पहरेदारों को शक हुआ। तभी एक कैदी जो पहले ही जानबूझकर अपने पैर में चोट कर चुका था, लंगड़ाते हुए आ गया और पहरेदारों का ध्यान भटका दिया। इस बीच पहरेदारों ने एक कैदी को जासूस बना लिया था। उसी रात जब सभी कैदी फिल्म देख रहे थे, हर कुछ मिनटों में 2 कैदी चुपके से निकलकर सुरंग वाले सेल की ओर जा रहे थे। बाहर उनके साथी लाल स्याही वाले स्थान पर खुदाई करने लगे। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा कैदी फिल्म छोड़कर जाने लगे, जासूस को शक हो गया। वो दौड़कर सुरंग वाले सेल में पहुंचा और वहां प्रवेश द्वार देख लिया। उस वक्त अंदर सिर्फ एक व्यक्ति था। उस लंबे बालों वाले कैदी ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जासूस ने स्क्रू ड्राइवर निकाला और उसके कंधे में घोंप दिया। अब वो कैदी घायल हो गया और भाग नहीं सका। उधर सभी कैदी जो पहले ही भाग चुके थे अब बस में बैठ चुके थे और अब पूरे जेल में सुरंग की खबर फैल चुकी थी।